फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका पार्ट 1 आज हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में वो है फ्लोरा एंड फौना। एक्चुअल में फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? फ्लोरा की अगर हम बात करें तो ऑल प्लांट स्पाइसेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट की स्पाइसेस हैं उन्हें फ्लोरा में काउंट किया जाता है, उन्हें फ्लोरा बोला जाता है। अगर एक वर्ड में हमें से डिफाइन करना हो तो प्लांट लाइफ को फ्लोरा के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सेकंड आता है फौना। फौना एक्चुअल में होता क्या है? फौना भी सेम यही है, बस उसमें हमारी प्लांट्स की स्पाइसेस है, इसमें एनिमल की है। ऑल एनिमल स्पाइसेस ऑफ अर्थ कॉल्ड फौना। ठीक है, अगर हम इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो एनिमल्स लाइफ को हम फौना में डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया में फ्लोरा और फौना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की तरफ से इंडिया को देखें तो इंडिया क्या है? एक सबसे वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री है। ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा एंड फौना इंडिया में पाए जाते हैं, फाउंड इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स की भी और एनिमल्स की स्पाइसेस अलग अलग इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वी आर हैवीली डिपेंड ऑन द फ्लोरा एंड फौना इन एवरीडे लाइफ। हम फ्लोरा और फौना पे डिपेंडेंट है अपनी पर डे की लाइफ के लिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, मेडिसिन के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए भी हमें फ्लोरा और फौना पे हम लोग क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना की स्पाइसेस है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस भी है जिन पर अभी रिसर्च चल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा अब इसमें कि पीपल हैव बिकम इंसेंसिटिव टुवर्ड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना की स्पाइसेस हैं, लेकिन इन हमें ये पता है कि हम उन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपनी डेली लाइफ के लिए भी। लेकिन जो लोग हैं, जो पीपल्स हैव बिकम इंसेंसिटिव, जो हम पीपल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? इनसेंसिटिव हो रहे हैं काफ़ी। मतलब जिसे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो टुवर्ड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार इनका कटाव कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो उससे हमारी वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, तो दोनों ही चीज़ हमारी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इन दिस कंटिन्यू मैनी, अगर ये लगातार चलता रहा इसी तरीके से तो स्पाइसेस ऑफ ट्री एंड एनिमल्स विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो क्या होगा? ट्री और एनिमल्स की जो स्पाइसेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने? वी नीड टू कंजर्व दिस, कि अब आवश्यकता क्या करने की है? इनको कंजर्व करने की आवश्यकता है, इनको बचाने की आवश्यकता है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन, की कंजर्वेशन के क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है। तो इट्स प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो अगर हम कंजर्वेशन इसको करेंगे तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या आएंगे? क्योंकि जो फ्लोरा एंड फौना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, वो हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे वाटर, एयर, सॉइल, इनको भी क्या करती है? ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। ठीक है, तो इनको कंजर्व करेंगे फ्लोरा फौना को, तो ये चीज़ें भी हमारी सेफ रहेंगी। नेक्स्ट है, इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये किसको प्रिजर्व करती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है और प्लांट्स और एनिमल्स की। ठीक है, फॉर बेटर ग्रोथ, जिससे कि इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, एंड ब्रीडिंग, इनकी जो स्पाइसेस है, नेक्स्ट जनरेशन है, उससे नई नेक्स्ट जनरेशन हमें देखने को मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन। गवर्नमेंट के द्वारा इनको कंजर्व करने के क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो सबसे पहला स्टेप था 1972 में वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट जो था गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, जिसमें फर्स्ट था गवर्नमेंट बैंड द हंटिंग एंड ट्रेडिंग। गवर्नमेंट ने जो हंटिंग और ट्रेडिंग थी, इनका शिकार करना और इनका व्यापार करना, इनकी तस्करी करने पे बैन लगा दिया था। सेकेंड है, कंसिस्टेड ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को, हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो तैयार किए गए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 1980 एंड 1986 में इंक्लूड सेवरल 100 बटरफ्लाइज। उस प्रोविजन में बहुत सारी 100 बटरफ्लाइज को ऐड किया गया, बिटलेस को ऐड किया गया और ड्रैगन फ्लाई को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, नेक्स्ट रहा इन 1991 में
प्लांट्स आल्सो एडेड इन दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में 1991 में प्लांट्स को भी ऐड किया गया। इसके अलावा जहां हमारी गवर्नमेंट ने इतने सारे कदम उठाए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, कुछ इस्टेब्लिशमेंट किए हैं प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारे इंडिया में लगभग 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। थर्ड नेशनल पार्क्स लगभग 106 नेशनल पार्क गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेबल किए गए हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। गवर्नमेंट ने इनके साथ साथ एक स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है टाइगर्स, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया है एक स्पेसिफिक टाइगर्स को सेव रखने के लिए। सेकंड है एस्थेटिक लोवन के लिए रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किया गया है। घड़ियाल के लिए इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फोर्थ ब्लैक बक को बचाने के लिए ब्लैक बक कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया है। फिफ्थ राइनासोर्स के लिए प्रोजेक्ट राइनो गवर्नमेंट के द्वारा से स्टार्ट किया गया है। सिक्स है स्नो लियोपार्ड को प्रोटेक्ट रखने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर पर हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ यहाँ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।